नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम लोग स्टैटिक जीके का ये हम लोग दूसरा सेट कर रहे हैं, ठीक है। लगभग इसमें 500 क्वेश्चन है। सारे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और ये एसके झा सर द्वारा ये जो बुक है 4100 प्लस करके ये बुक आया हुआ है, उन्हीं ने ये पब्लिश किया है बुक को। तो हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारे हमारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है दोस्तों। जितने भी अभी वनडे एग्ज़ाम है, चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस, आरपीएफ, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, सभी के लिए स्टैटिक जीके तो सभी के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। तो हम लोग सारे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि से वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये होगा दोस्तों, जो त्रिशूल है ये भूमि से जो वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ऑप्शन नंबर डी। कथकली नृत्य का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो कथकली कहाँ का है दोस्तों? ये केरल का लोक नृत्य है, यानी ये जो केरल का आपका शास्त्रीय नृत्य भी ये है। अगला है, प्रतिवर्ष खेली जाने वाली 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में प्रथम कौन सी होती है? देखिए, जो प्रथम होता है ना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो खेला जाता है पहला होता है, उसके बाद आपका फ्रेंच ओपन। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जो 4 होता है जैसे कि ए एफ, पहले ABCD में जो पहले ए आता है, उसके बाद एफ से फ्रेंच, ठीक है। उसके बाद जो आपका आ जाता है W, ठीक है, विम्बल्डन, और फिर उसके बाद U आता है। मतलब ये वाला अपोजिट लेटर, ये वाला मतलब W का स्थान 23 है, U का 21 है। तो पहले 23 वाला आता है, फिर 21 वाला, ये AF ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतिस्पर्धाओं में से कौन सी प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती? तो ये कौन सी नहीं होती? डेविस कप। जो डेविस कप है वो एक ही स्थान पर आयोजित नहीं होती। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियन विकास बैंक का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो मनीला में है। कहाँ है? मनीला। वह कौन सा एकमात्र मेज़बान देश है जिसने क्रिकेट विश्व कप को जीता है? तो कौन सा है दोस्तों? इंग्लैंड। अगला, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये होगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका कहाँ पे? तो ये आबू पर्वत पे, माउंट आबू पर्वत, यानी कि आबू पर्वत ये है। किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है? तो कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र से संबंधित है बिस्मिल्लाह खां? तो ये है सहनाई से। किससे है दोस्तों? सहनाई में ये प्रसिद्धि पाए हुए हैं। किस राज्य में ईसाइयों की जनसंख्या अधिक है? तो ये है आपका केरल में। अगला है आपका, निम्नोक्त में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? वह कौन है दोस्तों? तो ये है नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला। अगला है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप आयोजित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो ये आपका इतिहास लेखन के क्षेत्र में नहीं किया जाता है। अगला है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित, कहाँ है? तो ये जो लिंगराज मंदिर है ये आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में है। किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? तो ये कौन से शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो ये है दोस्तों भारतनाट्यम की, भारतनाट्यम, जो कि ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला है, निम्नोक्त भारतीयों में से कौन यूनेस्को का अध्यक्ष रहा है? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं। निम्नलिखित का सुमेल बैठाएं। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ ये आपको पुरस्कार दिया हुआ है और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ कि किससे संबंधित है ये। जैसे अर्जुन पुरस्कार है, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य किससे संबंधित है? ये पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है? ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार दोस्तों ये खेल से संबंधित है, खिलाड़ियों को मिलता है। ऑस्कर जो है आपका सिनेमा के क्षेत्र से संबंधित है। और ये आपका जो द्रोणाचार्य है, तो द्रोणाचार्य किससे संबंधित है? ये प्रशिक्षण के लिए, जो प्रशिक्षित करता है प्रशिक्षण के लिए। और पुलित्जर पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? तो पत्रकारिता से संबंधित है। तो जो 17 का ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट।
अगला है भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती पारस परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है। तो कौन सा है दोस्तों, ये होगा अग्नि, मध्यम दूरी का परमाणु प्रक्षेपास्त्र। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक खिलाड़ियों को आउट करने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो ये है आपका वसीम अकरम को। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये है आर वेंकट रमन। दोस्तों यदि आपको लग रहा होगा कि ये जो वीडियो है बहुत स्लो है तो आप लोग फास्ट मोड में करके देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि इसको कहानी जैसा मैं आपको या फिर कविता जैसा जल्दी जल्दी पढ़ दूँ। तो आप लोग खुद भी अपना, अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मुझे ज़्यादा फास्ट करके देखना है, टाइम टेकन है, तो आप लोग फास्ट करके देख सकते हैं। अगला है एशिया एवं प्रशांत के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ESCAP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये है बैंकॉक में। कहाँ है दोस्तों, बैंकॉक में। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस आपको लंदन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है। तो ये कौन है, तो ये भांगड़ा, ठीक है। देखिए जैसे कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, ये सब शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और ये लोक नृत्य मतलब ये भांगड़ा जो एक क्षेत्रीय, ये मतलब कि ये जो आपका पंजाब का हो गया ये तो नृत्य है, लेकिन ये सब जो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है जो 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। अगला है दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर थे दोस्तों। अगला है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। अगला देखते हैं भारत कोकिला किसे कहा जाता है। तो भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। जो भारत कोकिला कहा जाता है दोस्तों, किसको, सरोजिनी नायडू को। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो यूनानी रोमन कला को जो स्थान प्राप्त हुआ है आपका गंधार, यानी कि जो यूनानी रोमन कला को कह रहा है कि निम्न में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ, ये गंधार शैली में, ठीक है, गंधार, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। गीत सेठी, तो ये किस खेल से जुड़ा है दोस्तों, ये आपको जुड़ा हुआ है बिलियर्ड्स से। किससे, बिलियर्ड्स। गीत सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। तो ये है बेसबॉल। कौन सा है दोस्तों, बेसबॉल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये हैं श्री अरविंद घोष। रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। तो ये है आपका भारत और पाकिस्तान। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है। तो प्रथम महिला जो न्यायाधीश है दोस्तों वो कौन है। तो वो है आपका अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश ये एम फातिमा बीबी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें नहीं होगा। देखिए क्या है ना दोस्तों, इसमें ये गलत दे रखा था, ठीक है। तो ये आपका एम फातिमा बीबी होगा, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार। तो ये पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए। किसमें दोस्तों, पर्यावरण प्रतिरक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय किस प्रमुख बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। तो ये कहाँ होने वाला है दोस्तों, ये विशाखापत्तनम, ठीक है। जो ये भारत का प्रथम नौसेना संग्रहालय जो है वो विशाखापत्तनम बंदरगाह पर स्थापित होने वाला है। अगला है यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया है कौन सा है। तो ये है आपका जो नहीं किया है दोस्तों, तो ये यूनाइटेड किंगडम ने नहीं किया है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है। कौन सा देश अरब देश नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो इज़राइल जो दोस्त है यहाँ पे अरब देश नहीं है। बाकी जो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन ये अरब देश है, इज़राइल नहीं है।
निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने माउंट एवरेस्ट पर 10 बार विजय प्राप्त की थी? यानी कि 10 बार वो चढ़े थे, तो वो कौन थे? तो वो थे ओंग रीता शेरपा। ओंग रीता शेरपा किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो सबसे मतलब पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री किसी राज्य की कौन थी दोस्तों? तो ये थी आपकी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर सी। अगला है ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो ये है आपका कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है भारत में किसी राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो ये थी आपकी लीला सेठ। लीला सेठ जो थी ये आपकी उच्च न्यायालय की, राज्य के उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायमूर्ति। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये है म्यांमार, जो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला है पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के विशेषज्ञ हैं? तो ये हैं आपके संतूर के पंडित शिव कुमार शर्मा। निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी? तो ये है आपका विजय लक्ष्मी पंडित, जो थी वो विदेश में नियुक्त प्रथम महिला राजदूत थी। निम्नलिखित में से वह इस्पात संयंत्र कौन सा है जिसकी स्थापना द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी? तो ये है आपका बोकारो, जो है वो द्वितीय योजना के दौरान नहीं की गई थी। भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर को द्वितीय योजना के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खेल में सबसे अधिक विकेट लिए हैं? तो ये कौन है? तो ये है आपका एस मुरलीधरन। निम्नलिखित पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ये कौन थी? तो ये थी दोस्तों आपके एनी बेसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर पहली महिला पूछे तो एनी बेसेंट। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूछ दे कि प्रथम भारतीय महिला की बात, तो वो होगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है? भारतीय महिला, तो भारतीय महिला सरोजिनी नायडू होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ पे ए नहीं होगा। लेकिन ये पूछ देता कि पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, तो एनी बेसेंट बनी थी 1917 में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। अगला है अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो दोस्तों ये जो पर्ल हार्बर पर हुआ था, जापान द्वारा किया गया था 7 दिसंबर 1941 को। कब किया गया था? 7 दिसंबर 1941 को, संडे दिन था उस दिन। ठीक है, और उसी के बाद से जो ये है आपका यूएसए अमेरिका जो है द्वितीय विश्व युद्ध में इन्वॉल्व हो गया। अगला है कि ओलंपिक 2012 निम्नलिखित में से किस शहर में होंगे? देखिए 2012 किस शहर में होंगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों, ये 2012 का हमें जानने के लिए, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? तो घास के कोर्ट में जो खेला जाता है दोस्तों, विंबलडन जो है घास कोर्ट पे खेला जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एक नवरत्न है? तो यहाँ पे आपका जो VHEL जो है ये आपका नवरत्न कंपनी है। भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो ये है आपका पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी जो है पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली सबसे पहले सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल है। कोणार्क मंदिर का देवता, मतलब कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके भगवान सूर्य भगवान से संबंधित है कोणार्क मंदिर। अगला है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? तो ये किस देश की थी? तो ये श्रीलंका की, ऑप्शन नंबर सी। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? तो ये किसकी योगदान में नहीं दिया जाता है? तो ये होगा दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं,
56 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। मतलब नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है ये इसमें से कौन सा है। तो जो मणिपुरी है ना दोस्तों, ये शास्त्रीय नृत्य है। जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में मणिपुरी ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। भारत के लिए स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का निर्माण कहाँ होगा। तो ये कहाँ होगा दोस्तों, तो ये होगा आपका फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी। ये जितने भी स्कॉर्पियन ग्रुप की जो पनडुब्बियों का निर्माण हो रहा है ये फ्रांस में हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो कौन सा देश नहीं है दोस्तों, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बाकी फ्रांस, यूके, यूएसए है। देखिए 5 जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य है। आपको ऐसे याद रखना है दोस्तों, A B C F R। देखिए A से अमेरिका, B से ब्रिटेन, C से चाइना, F से फ्रांस और ये R से रसिया। ये जो 5 आपके ये वीटो पावर के सदस्य हैं, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। बाकी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो यहाँ पे दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, ओडिसी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो ये दोस्तों 1928 में जीता था। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को धोता है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को धोता है, मतलब किस देश के किनारों से बहता है। तो ये हो जाएगा सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है। पुराने जो श्याम प्रदेश का अभी नया नाम क्या है, जिसे पहले श्याम कहा जाता था, तो वो है दोस्तों थाईलैंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका जो है इसका मुख्यालय जो है यूनेस्को का फ्रांस, पेरिस में स्थित है। थॉमस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है आपका बैडमिंटन से है। थॉमस कप किससे है दोस्तों, बैडमिंटन से है, ऑप्शन नंबर डी। म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो है क्यात। क्या है दोस्तों, क्यात। निम्नलिखित में से भारत रत्न का सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो जो पहले व्यक्ति थे वो कौन थे, सीवी रमन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुआ था 1995 में, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों। अगला है भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये होगा आपका आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी जो थी वो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो सार्क का जो मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था, तो संयुक्त राष्ट्र का जो पहला महासचिव जो थे वो थे त्रिवेली। कौन, त्रिवेली। अगला है दोस्तों क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की क्रिकेट टीम के पास है, तो ये है आपका भारत के पास। ठीक है। क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में एक पारी में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस देश की क्रिकेट टीम के पास है, तो भारत के पास है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, तो पहली जो महिला है दोस्तों वो है देविका रानी। कौन है, देविका रानी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत में जो पहली जो बोलती फिल्म है वो है आलम आरा। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है, तो ये है आपका फुटबॉल से। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये इसका जो मुख्यालय है वो हेग, नीदरलैंड में है। कहाँ है, हेग, नीदरलैंड में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के जो लेखक है वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी किस राज्य की राजभाषा है, तो ये है दोस्तों नागालैंड की। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 2005 में।
कब हुआ था दोस्तों? 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नाम पुस्तक का लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, ये कौन है दोस्तों? तो ये है बिमल जालान। मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगिया पतन यानी बंदरगाह किस राष्ट्र में स्थित है? तो ये बांग्लादेश में है। कौन से देश में है दोस्तों? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव बनने वाला पहला अफ्रीकी राष्ट्रीय कौन था? तो ये कौन था दोस्तों? तो ये थे बुतरोस घाली। बुतरोस घाली। बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर के जो लेखक है दोस्तों वो है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा, व्हाइट टाइगर। अगला है आपका WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जेनेवा में। कहाँ है दोस्तों? जेनेवा। संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? तो ये किस देश की थी? श्रीलंका की। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो पीसो जो है दोस्तों ये आपका मैक्सिको का मुद्रा जो है पीसो है। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो 86 नंबर क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता जो शेरगिल है वो चित्रकारिता में प्रसिद्ध हुई। किसमें? चित्रकारिता में। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो किसे नहीं मिला है? ये नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिला है, बाकी सबको यहाँ पे मिला हुआ है। अगला है भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एडमिरल कहा जाता है। देखिए जो रैंक है ना, ये एडमिरल रैंक होता है। एडमिरल रैंक के ही जो होते हैं वो भारतीय नौसेना के अध्यक्ष जो बनते हैं एडमिरल। यानी कि जैसे सब लेफ्टिनेंट ये जो होता है कैप्टन वगैरह जो उसमें बनते हैं, तो ये हायर जो रैंक है, सबसे हाईएस्ट रैंक वो एडमिरल है। और एडमिरल रैंक के जो होते हैं उन्हीं को नौसेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। अगला है दोस्तों 89, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल का जो मुख्यालय है ये आपका लियोन्स में है। कहाँ है? लियोन्स। अगला है म्यांमार की राजधानी कौन सी है? तो म्यांमार की जो राजधानी है नेपेताई है। WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का जो मुख्यालय है दोस्तों ये आपका जेनेवा है। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश कौन है? तो सबसे बाद में जो आने वाला देश था वो था रूस। कौन था दोस्तों? रूस, जो कि अब ये G8 G7 बन चुका है और रूस इससे बाहर हो चुका है। अगला है दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? तो दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जूबा है। कहाँ है दोस्तों? जूबा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो ये है किस जीव का दोस्तों? दोस्तों जो ये क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन है ये नहीं है कि किसी पार्टिकुलर जीव को संरक्षण देने के लिए ये बनाया गया था, बल्कि जो संकटग्रस्त जो जानवर हैं, जो जीव जंतु हैं या फिर जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन सभी को संरक्षण करने के लिए ये बनाया गया था। तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसमें ऐसे कोई ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। वो सभी जीव जंतुओं के लिए जो संकटग्रस्त हैं उनके लिए ये था, तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। निम्न में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका नहीं है ओपेक का। अगला है निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो ये आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो कार्बन क्रेडिट की जो परिकल्पना है कहाँ उद्भूत हुई थी? तो ये है दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। यहाँ इसमें 96 निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? देखिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अरण्य राजस्थान में नहीं है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। कार्बन क्रेडिट की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी दोस्तों? ये क्योटो प्रोटोकॉल में। अगला है तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है? तो तमिलनाडु में जो सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार है वो आपका है पोंगल। अगला है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित है?
तो ये किसके साथ संबंधित है? ये है डेमोक्रेटिक से। देखिए बराक हुसैन ओबामा, जो बराक ओबामा की बात कर रहा है, ये जो बराक ओबामा जो है ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति, वो कौन से दल से संबंधित है? तो वहाँ पे देखिए एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेट पार्टी है, ठीक है। डेमोक्रेट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो गधा है और रिपब्लिकन पार्टी का जो है हाथी है, ठीक है। डेमोक्रेट पार्टी वहाँ की क्या है, मतलब वो लेबर क्लास को, मतलब वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट में रहते हैं। और रिपब्लिकन जो पार्टी है, ये जो पार्टी है दोस्तों, इनका जो है कि मतलब जो भी ये हायर क्लास के लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लोगों, उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो बराक ओबामा डेमोक्रेटिक से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल है? तो ये कौन कौन से देश शामिल है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील, रोमानिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो ये 101 नंबर क्वेश्चन है, ये इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। देखिए रोमानिया की जगह पर ये रूस होगा, रोमानिया नहीं होगा। ये जो ब्रिक्स है आपका, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। देखिए BRICS ब्रिक्स। तो बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है ये आपका जेनेवा में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्तमान G8 में 1975 में फ्रांस में उनके गठन के समय कितने सदस्य थे? तो गठन के समय दोस्तों उस समय जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 6 थी। अगला है, निम्न में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? तो ये दलीप ट्रॉफी जो है ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है, बाकी सारे आपके फुटबॉल से संबंधित है। भारत सदस्य नहीं है। निम्न में से कौन से संगठन का भारत सदस्य नहीं है, हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये G8 का सदस्य भारत नहीं है, बाकी सभी का सदस्य भारत है, ऑप्शन नंबर डी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो ये आपका पटियाला में है। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन है? तो वो है गोविंद बल्लभ पंत। निम्नलिखित रेलों में से कौन सी रेल नई दिल्ली और बाघा के बीच चलती है? तो ये है समझौता एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये है आपका कानपुर में, ग्रीन पार्क स्टेडियम। अगला है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, कहाँ पे हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन? तो ये हुआ था दोस्तों स्टॉकहोम में। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है? तो पत्रकारिता से संबंधित है। भरतपुर सैंक्चुअरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये है आपका ओजोन की जो क्षीणता है उस पर नियंत्रण करने के लिए, जो ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है उस पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किया गया था। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 115। देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो ये कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो ये दिया जाता है ओस्लो में दिया जाता है। नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है। अगला है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो पहला जो भारतीय थे वो कौन थे दोस्तों? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? तो जो महिलाओं की सशक्तिकरण की जो राष्ट्रीय नीति है वो 2001 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 2001 में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा
क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र की जो नवीनतम सरकारी भाषा है दोस्तों, ये है आपका अरबी। क्या है? अरबी। देखिए चीनी, ये आपका रूसी, स्पेनी, अरबी ये सब है, लेकिन जो नवीनतम सरकारी भाषा है वो अरबी है। भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। ठीक है, तो ये कौन सा समझौता है? देखिए भारत और जापान ने नवंबर 2012 के दौरान 2 संधियों पर हस्ताक्षर किए ताकि टोक्यो भारत से आयात कर सके। किस चीज़ की आयात के लिए? तो किस चीज़ की आयात के लिए पूछ रहे? तो दुर्लभ मृदा खनिज। ऑप्शन नंबर ए, दुर्लभ मृदा खनिज के आयात के लिए। मैन कैम्प पुस्तक किसने लिखी है? तो माई कैम्प या मैन कैम्प बोला जाता है। ठीक है, तो ये एडोल्फ हिटलर का है। ऑप्शन नंबर बी। 2011 में किस नए राज्य की स्थापना हुई थी? तो किस नए राज्य की स्थापना हुई थी 2012 में? तो ये दोस्तों हुआ था आपका ये दक्षिणी सूडान का। दक्षिणी सूडान का। देखिए ये राज्य यानी कि देश की बात कर रहा है। ठीक है, आप भारतीय राज्य की बात मत समझिएगा, ये राज्य का मतलब देश भी होता है। ठीक है, तो दक्षिणी सूडान। अगला है 2012 के संसदीय चुनावों में म्यांमार में सू की के नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? तो ये किसको मिली थी? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। ऑप्शन नंबर डी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। देखिए ये जो है ना ये सू की एक महिला है जो कि बहुत दिनों तक आंदोलन पे बैठी हुई थी। ये सू की उनका नाम है। ठीक है, सू की के नेतृत्व में किस पार्टी का? ठीक है, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस जो है दोस्तों 29 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस। दोस्तों ये जो 24 नंबर क्वेश्चन है ये गलत है। ठीक है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है जो इसमें होगा। ठीक है, ये आपका मनाया जाता है 22 मई को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 मई को। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी जैसे कभी मिस प्रिंट हो जाता है आप लोग को, लेकिन मैं आप लोगों को कहीं भी कोई भी क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है, और ये एडिटिंग नहीं है दोस्तों कि मैं यहाँ पे एडिट करके फिर ये देखिए जो है सब लाइव ही है। यहाँ पे जो भी मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट ये वीडियो को अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप लोग को कोई भी गलत नहीं मिलेगा, आप लोगों को सारे इस यहाँ पे फैक्ट सारे सही मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन में यहाँ कोई ऑप्शन यहाँ नहीं दिया होगा। ठीक है, अगला देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों? ये पहले भी हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? तो बाघ संरक्षित परियोजना कौन सा नहीं है? चिल्का नहीं है। ठीक है, दुधवा, कान्हा, मानस ये है, चिल्का नहीं है ये। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है दोस्तों वो बेसबॉल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये है आपका स्पेन का बुल फाइटिंग। अगला देखते हैं टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस जो है आपका चीन का है। किसका है? टेबल टेनिस चीन का। कबड्डी खेल का उद्भव किस देश में हुआ माना जाता है? तो किस देश में माना जाता है दोस्तों? ये माना जाता है जापान में, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, कबड्डी खेल का। दोस्तों जो कबड्डी खेल का उद्भव है ना ये भारत में हुआ है। ठीक है, ये जापान में, इसमें ये गलत दिया है वो। ठीक है, यहाँ में भारत होगा। ठीक ना, ये पता है, ये आप लोग को थोड़ा सा इसमें जो मैं आंसर देख रहा हूँ तो मैंने ये आप लोग को, मुझे जहाँ भी गलत लग रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं ये नहीं हुआ होगा, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ हूँ, सारा मेरा पढ़ा हुआ है। फिर भी एक आदमी कंफर्मेशन के लिए देखता है कि जो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने, ये देखिए एसके झा सर का है, तो जो इंस्टीट्यूट ने ये पब्लिश कर रखा है तो अपने से किया होगा, तो कुछ देख के ही किया होगा। लेकिन ये सारे चीज़ जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ रखा है तो हमें पता है। तो यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट हो जाता है, जो यहाँ पे टाइपिंग करते हैं ना उनसे मिसप्रिंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत किए हुए हैं, यहाँ पे भारत हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जो शतरंज जो गेम है उसका जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो कौन से देश को माना जाता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा, इसमें
भारत को, ऑप्शन नंबर बी। देखिए रूस, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ पे भारत हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में हुआ नहीं माना जाता है? ठीक है, तो हुआ नहीं माना जाता है इंग्लैंड में हुआ, तो ये कौन सा गेम होगा? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल। ठीक है। अगला देखते हैं, एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? जो पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों? तो यह होते हैं, एक पोलो टीम में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए। अगला है, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 9। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बास्केटबॉल के खेल में दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बास्केटबॉल में जो दोस्तों होते हैं वो एक तरफ 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 7-7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में कितने? 7-7 होते हैं। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? तो जो ये होता है कितना? 60 मिनट का होता है। कितने देर का दोस्तों? 60 मिनट का। अगला है आपका, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है किसे दोस्तों? फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से। दोस्तों ये फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से पेले को जाना जाता है। जो ब्राज़ील के ये फुटबॉलर है, ब्राज़ील के प्लेयर हैं। ठीक है, पेले। इनका जो असली नाम है ना, एडी नासिमेंटो है। ऑप्शन नंबर बी, एडी नासिमेंटो। ठीक है। यदि देखिए आप लोग तो यहाँ पे समझ जाइएगा कि आप लोग पेले याद किए हैं, लेकिन इनका असली नाम तो पता नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा कि पेले का जो असली नाम है, जिन्हें ब्लैक पर्ल के भी उपनाम से जाना जाता है, एडी नासिमेंटो। ठीक है। अगला है, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो ये सुनील गावस्कर को जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के नाम से। ठीक है। अगला है, मिल्खा सिंह को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, द फ्लाइंग सिख। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कपिल देव को हरियाणा हरिकेन। गोल्फ के प्रसिद्ध खिलाड़ी टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। गोल्फ के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स किस देश से संबंधित है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। अगला है दोस्तों, नोवाक जोकोविच किस देश से है? तो नोवाक जोकोविच जो है वो सर्बिया से हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है दोस्तों? तो ये स्विट्जरलैंड से है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, प्रसिद्ध तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से है? तो ये किस देश से है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जमैका से। उसेन बोल्ट कहाँ से है? जमैका से है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। ये देखिए जमैका जो है ना, ये मध्य अमेरिका का देश है। ठीक है। ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका और बीच में जो है ये आपका मध्य अमेरिका का देश है। एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी माराडोना किस देश से हैं? तो माराडोना जो है आपके वो किस देश से है दोस्तों? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना से। ठीक है। माराडोना किस देश से हैं? अर्जेंटीना से हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें से जो मारिया सारापोवा है ना बैडमिंटन से, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। परिमार्जन नेगी ने निम्नलिखित में से कौन से खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो कौन से खेल में दोस्तों? तो शतरंज में। उत्कृष्ट एथलीट नीरज चोपड़ा किस खेल में कुशल खिलाड़ी हैं? तो ये किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से है। रोहन बोपन्ना और जीवन निदान चीजिया संबंधित है, मतलब किस खेल से ये लोग संबंधित है? तो ये किस खेल से? टेनिस से संबंधित है। मनप्रीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? तो ये है जिम्नास्टिक्स से। विजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये मिल्खा सिंह शतरंज से ये सुमेलित सही नहीं है। गीत सेठी किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों? गीत सेठी लिखा हुआ है, सेठी होगा बिलियर्ड से। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड जो है आपका गोल्फ से है। किससे है? गोल्फ से।
हिना सिद्धू किस देश से संबंध रखती हैं? तो हिना सिद्धू जो है आपका वो निशानेबाजी से, हिना सिद्धू निशानेबाजी से। पंकज अडवाणी का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ये है आपका बिलियर्ड से, पंकज अडवाणी बिलियर्ड से। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका भारोत्तोलन से। अगला है 160 नंबर, पैरा एथलीट दीपा मलिक किस खेल से संबंधित है? तो दीपा मलिक जो है ये आपका गोला फेंक से, दीपा मलिक। मुक्केबाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? मुक्केबाजी का जो खेल परिसर है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? क्या बोलते हैं? रिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए होगा, रिंग होगा दोस्तों। ये रिंग नहीं, रिंग होगा। 161 के होगा, रिंग बोलते हैं। जो मुक्केबाजी का जो होता है रिंग नहीं, रिंग बोलते हैं उसको। निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है रेंज जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। निशानेबाजी और तीरंदाजी को रेंज में होता है ये। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो आइस हॉकी का रिंग कल देखिए, आइस हॉकी का रिंग, ठीक है। मुक्केबाजी जो होता है उसको रिंग बोलते हैं और आइस हॉकी का जो खेल परिसर है उसको रिंग बोलते हैं। अगला है, किस खेल का खेल परिसर डायमंड कहलाता है? तो ये डायमंड जो कहलाता है बेसबॉल का, जो बेसबॉल के जो खेल परिसर को डायमंड कहते हैं। तैराकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो तैराकी जहाँ करते हैं उसको पूल बोलते हैं, जो स्विमिंग पूल होता है पूल उसको। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है? जो क्रिकेट में जो पिच की लंबाई होती है दोस्तों वो 20.12 मीटर होती है। क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? तो जो स्टंप की ऊंचाई होती है दोस्तों वो 27 इंच होती है। देखिए ये क्वेश्चन आपको सीजीएल के आपको टायर 1 में ये जीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ये स्टंप की ऊंचाई तो 27 इंच, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस खेल मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो किसका होता है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा पोलो का, ठीक है, पोलो। ऑप्शन नंबर सी, पोलो। अगला है, हॉकी में पेनाल्टी स्ट्रोक कितनी दूरी से मारा जाता है? तो कितनी दूरी से मारा जाता है? ये 8 गज से। ऑप्शन नंबर ए। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन जो दौड़ होता है दोस्तों वो कितनी दूरी की होती है? तो 26 मील 385 गज, ठीक है, लगभग 42 पॉइंट कुछ किलोमीटर का होता है ये, किलोमीटर में। देखिए शतरंज के एक बोर्ड पे कितने वर्ग या खाने होते हैं? तो कितने होते हैं दोस्तों? 64 होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो कितनी संख्या में होल्स होते हैं दोस्तों? तो ये आपके 18। ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में होल्स होते हैं? तो 18। इंग्लैंड स्थित व्हाइट सिटी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? ये हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कुत्तों की दौड़, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी, कुत्तों की दौड़ के लिए ये स्टेडियम है व्हाइट सिटी स्टेडियम। अगला है, विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विश्व में क्रिकेट का मक्का के नाम से जाना जाता है क्या चीज़? तो वो है दोस्तों आपका लॉर्ड्स को, ठीक है, लॉर्ड्स को, क्रिकेट का मक्का। अगला देखते हैं, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो वानखेड़े जो स्टेडियम है दोस्तों आपका ये मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है दोस्तों कानपुर में। ऑप्शन नंबर बी। सवाई मान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका है जयपुर में। कीनन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये है आपका जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर डी। यह बाराबती स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बाराबती जो स्टेडियम है दोस्तों ये कटक में स्थित है। कोपा कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा जो कप है दोस्तों ये आपका फुटबॉल से संबंधित है। कोपा कप फुटबॉल से संबंधित है। सुधीरमन कप किस खेल से संबंधित है? तो सुधीरमन कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डुरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बेटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो उबर कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। राइडर कप किस खेल का टूर्नामेंट है? तो राइडर कप जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा गोल्फ का। किसका? गोल्फ का राइडर कप। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का जो है दोस्तों ये पोलो से है।
निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? तो ये कौन सी? तो ये हो जाएगा विंबलडन। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करता है? तो कौन सा देश करता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका मलेशिया। कौन सा देश? मलेशिया। अगला है सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुब्रतो कप जो दोस्त है वो फुटबॉल से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो कौन सा युग्म सुमेलित है ये आपका निम्नलिखित में से? तो ये आपका इसमें से हो जाएगा डूरंड कप फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हो जाएगा आपका फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो कौन सी ट्रॉफी नहीं दी जाती है? राइडर कप नहीं दी जाती है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है दोस्तों हॉकी से संबंधित है। अगला है चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो चाइना मैन क्रिकेट से है। चाइना मैन क्रिकेट से है। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस शब्द जो है दोस्तों ये आपका लॉन टेनिस से संबंधित है। एसेज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो एसेज है आपका क्रिकेट से। गुगली शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गुगली है आपका क्रिकेट से। बेस्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका तैराकी से है, ऑप्शन नंबर सी। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? गोल तो ये है दोस्तों आपका ये मेजर ध्यानचंद की। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है आपका गोल्डन गर्ल। निम्न में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथात्मक पुस्तक एस एगेंस्ट ऑड्स लिखी है? तो ये किसका है? तो ये है दोस्तों आपका सानिया मिर्जा का। ब्रेडमैन बेस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? ये है रोलैंड पैरी। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो ये कौन है? आपका कपिल देव। अगला देखते हैं 205 किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया है? तो प्लेइंग इट माई वे ये है दोस्तों सचिन तेंदुलकर की ये आत्मकथा है, प्लेइंग इट माई वे। अगला है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? तो ये कहाँ? अफ्रीका में नहीं हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो ये कब हुआ दोस्तों? ये 1896 में हुआ। भारत में ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया है? भारत ने ओलंपिक खेल में सर्वप्रथम भाग कब लिया? तो ये कब लिया दोस्तों? तो ये लिया आपका ऑप्शन 1928, यानी कि आपका 1928 में, यहाँ पे 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में लिया था। ठीक है। अगला है आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये है आपका पियरे दी कुबर्तिन, ऑप्शन नंबर ए। किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो किस वर्ष में दोस्तों? 1928 में। निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है? किस खेल को? तो किस खेल को नहीं किया गया है दोस्तों? क्रिकेट को नहीं किया गया है। 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है? तो कितने वर्षों का? 4 वर्षों का अंतर होता है। 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये होगा दोस्तों पेरिस में, ऑप्शन नंबर डी। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? यह हो चुका है, ये किस जगह पर? तो ये दोस्तों बीजिंग, चीन। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था दोस्त? ये हुआ था आपका 1930 में। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन 1930 में हुआ था। अगला है 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये आपका बर्मिंघम, ऑप्शन नंबर ए, बर्मिंघम।
अगला है 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किया गया था कनाडा में। अगला देखिए, एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए? तो एशियाई खेल जो हुआ था वो पहली बार आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। एशियन गेम्स की मेज़बानी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये पहला जो देश है दोस्त, भारत। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 में। कब हुआ था दोस्तों? 1951 में। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये कमलजीत संधू। कौन? कमलजीत संधू। अगला है, डेविस कप की शुरुआत कब हुई? डेविस कप की जो शुरुआत है 1900 में हुई थी। कब? 1900 में। अगला है, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुआ था 1933 में। ऑप्शन नंबर सी। फीफा विश्व कप का पहला मेजबान देश कौन था? तो पहला जो मेजबान देश है दोस्तों, ये है आपका उरुग्वे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका लौसाने में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है आपका पटियाला में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका है पटियाला में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जो बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है? तो ये है आपका बछेंद्री पाल। कौन है? बछेंद्री पाल। अगला है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन है? तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला डिक्की डोल्मा। विश्व कप फुटबॉल का सर्वाधिक बार विजेता होने का गौरव किस देश को प्राप्त है? तो ये आपका हो जाएगा ब्राजील को। प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया? तो ये खेला गया था 1971 में। देखिए, प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था? 1971 में खेला गया था। अगला है दोस्तों, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान थे। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो ये हो जाएगा सीके नायडू। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, 235 जो क्वेश्चन है। देखिए, प्रथम बार वर्ष 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये मैंने कौन से वर्ष में 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया था, ये कब मनाया गया था? तो ये प्रथम बार 1995 से। कब से भाई? 1995। ऑप्शन नंबर सी। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में कोई पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम जो भारतीय महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। निम्नलिखित में से वह पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच हैट्रिक की? तो कौन है ये है हरभजन सिंह। ऑप्शन नंबर सी। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ये कौन है? ये है आपका स्टेफी ग्राफ। स्टेफी ग्राफ। ऑप्शन नंबर, यहाँ पे दोस्तों किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ये यहाँ पे सेरेना विलियम्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेरेना विलियम्स। 238 का सेरेना विलियम्स। अगला देखिए, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा अजीत पाल सिंह। ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये कब हुआ था? ये आपका 1983। अगला है, भारत की किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया गया है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है। अगला है, सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जल्लीकट्टू है जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ये कहाँ? तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, किस वर्ष में भारतीय क्रिकेट टीम ने दूसरी बार पुरुषों का एक दिवसीय विश्व कप जीता था?
तो ये कब जीता था? तो ये 2011, ऑप्शन नंबर ए। 244 है आपका कि आधिकारिक तौर पर गोवा का राजकीय खेल क्या है? तो जो गोवा का आधिकारिक तौर पर जो राजकीय खेल है वो है फुटबॉल। क्या है दोस्तों? फुटबॉल। NABARD, नाबार्ड का पूर्ण रूप बताइए क्या है? तो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है वो आपका है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इंटरपोल से तात्पर्य है, इंटरपोल से क्या तात्पर्य है? इंटरपोल यानी इंटरनेशनल पुलिस। LED का पूर्ण रूप क्या है? LED का लाइट एमिटिंग डायोड। अगला है VAT, वैट को विस्तृत रूप लिखा जाता है। तो वैट क्या है दोस्तों? जो वैट है आपका ये वैल्यू एडेड टैक्स है। क्या है? वैल्यू एडेड टैक्स। एडेड, एडिड नहीं, ये एडेड, ADDED, एडेड टैक्स। ठीक है। DVD का मतलब क्या है? DVD का मतलब, DVD का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या है? वो है आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? नीति आयोग का जो पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी इसमें ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किसमें है? ऑप्शन नंबर ए। अगला है WTO का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर ए। किसमें है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओपेक का अर्थ क्या है? देखिए ओपेक का अर्थ क्या है? तो ओपेक जो है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, ये एक पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाला, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसरो का जो है दोस्तों क्या है? तो ये आपका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला है शब्द DRDO का से आशय क्या है? तो ये है आपका डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का जो पूर्ण रूप होगा दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन। ATM में T का अर्थ क्या है? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड ये आपका टेलर मशीन होता है। तो टेलर मशीन होता है तो ये 200, ये आपका C हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा? 257 का C, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। संक्षिप्त शब्द RDX से तात्पर्य क्या है? RDX से क्या है? तो RDX दोस्तों ये है रिसर्च, ये आपका हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा दोस्तों रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं PSLV। देखिए PSLV शब्द का संक्षेप क्या है, इसका रूप? देखिए PSLV जो होता है आपका, ये होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑप्शन नंबर बी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला है SIM, सिम। सिम का पूर्ण रूप क्या है? तो सिम का जो पूर्ण रूप है दोस्तों ये आपका हो जाएगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल, सिम का पूर्ण रूप सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। एड्स का क्या है? एड्स का जो पूर्ण रूप है आपका एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किस में है ये? आपका सी में, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए GST का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। GDP का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका आपका 264 का बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का जो दोस्तों होगा ये आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये आपका सी।
विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, ये आपको 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। यूनेस्को ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था? तो किस दिवस को घोषित किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 सितंबर। 8 सितंबर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? तो 8 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 22 मई, ये सही है, जो कि पीछे हमने बताया था कि आपको उसमें ऑप्शन नहीं दिया था। तो विश्व जैव विविधता जो दिवस मनाया जाता है वो आपको 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टीबी जो दिवस है दोस्तों, ये मनाया था 24 मार्च को। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को। अगला देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस जो है आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व जल दिवस 22 अप्रैल को, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 14 दिसंबर को। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 7 अगस्त को, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये बाणभट्ट थे। बीजक किसके वचनों का संग्रह है? तो बीजक जो है ये कबीर के वचनों का संग्रह है। नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के जो लेखक है ये भर्तृहरि है। वराहमिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये कौन सी पुस्तक लिखी है इन्होंने? तो ये लिखा है इन्होंने बृहत संहिता। ठीक है, वराहमिहिर बृहत संहिता। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो ये है चंद्रवरदई। ठीक है, चंद्रवरदई है पृथ्वीराज रासो के लेखक। अगला है इंडिका का लेखक कौन है? तो इंडिका के जो लेखक है दोस्तों ये है मेगास्थनीज। कामसूत्र के लेखक कौन है? ये है आपके वात्स्यायन। अगला है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो क्या है हमें बताना है। तो ये है दोस्तों मिलिंद पन्हो आपका पाली ग्रंथ है। मिलिंद पन्हो क्या है? पाली ग्रंथ, ऑप्शन नंबर सी। दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो ये जो किया था दोस्तों ये हो जाएगा सीर-ए-अकबर। सीर-ए-अकबर, सीर-ए-अकबर। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दोस्तों ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? तो वो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये जो थी आशापूर्णा देवी, ऑप्शन नंबर डी, आशापूर्णा देवी। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपको 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुरुआत। IIFA पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2000 में। IIFA का जो है 2000 में से स्टार्ट हुआ। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो ये पहली बार आपको 1954 में दिया गया था। ठीक है, अगला है ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था आपका 2002 से ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये जो थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो ये दिया गया था डिप्थीरिया के टीके की खोज के लिए 1901 में। निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा AR रहमान। इजराइल की मुद्रा का नाम क्या है? तो इजराइल की जो मुद्रा का नाम है वो है आपका ने शेकेल।
दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है ये है आपका रियाल। क्या है दोस्तों? सॉरी, ये आपका ओमान का है, ठीक है। ये आपका हो गया रेंड, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका का रेंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं, नोवाक जोकोविच का संबंध किस खेल से है? तो नोवाक जोकोविच जो है आपके लॉन टेनिस से है, इसमें लॉन टेनिस लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये नोवाक जोकोविच जो है, देखिए ऐसे आपको टेनिस, आप तो बार बार सुनते हैं कि टेनिस से संबंधित है, टेनिस से, तो टेनिस कौन सा टेनिस? ये लॉन टेनिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, अगर टेनिस देगा तो ठीक है टेनिस, एक लॉन टेनिस होता है, एक टेबल टेनिस होता है, ये लॉन टेनिस से है। कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला है, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुल फाइटिंग जो दोस्तों है ये स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। ब्लैक पर्ल का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल, ब्लैक पर्ल यानी कि ब्राज़ील के जो खिलाड़ी पेले हैं वो फुटबॉल से। शतरंज के बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो ये 64, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बाराबती स्टेडियम कहाँ है? बाराबती जो स्टेडियम है ये आपका कहाँ है दोस्तों? कटक में है। उबेर कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो उबेर कप जो है आपका बैडमिंटन से है। ड्यूक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूक शब्द जो है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका लॉन टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक कप। अगला है आपका कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो आपका 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। अगला है कि 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ होगा? तो 2024 में जो ओलंपिक का आयोजन होगा वो आपका फ्रांस के पेरिस में होगा। कहाँ होगा दोस्तों? फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के जो लेखक हैं ये आपके भर्तृहरि है। नीति शतक के लेखक भर्तृहरि। अगला है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है? तो ये है आपके महात्मा गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। पैन नंबर की संख्या कितनी होती है? पैन नंबर में कितनी संख्या होती है? तो ये दोस्त जो होता है उसमें 10 होते हैं डिजिट। कितने होते हैं? 10। पैन नंबर की जो संख्या होती है उसमें 10 अंक होते हैं। अगला है, यह है आपका भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो ये जो भारत रत्न का जो हुआ था दोस्तों 1954 में। कब हुआ? 1954 में, ऑप्शन नंबर सी। चोंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चोंग जो है दोस्तों नागालैंड का है। कहाँ का है? नागालैंड का। ड्रैगन ऑफ फ्लाई उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ड्रैगन ऑफ फ्लाई केरल में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है? हैदराबाद में। अगला है, उरुग्वे की राजधानी कहाँ है? तो उरुग्वे की जो राजधानी है मॉन्टेविडियो उरुग्वे की राजधानी है। डीआरडीओ की स्थापना की गई, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वो किया गया था दोस्तों आपका, यहाँ पे हो जाएगा 1958। कब किया गया था? 1958 में, ऑप्शन नंबर ए, 1958। 50 रुपये के भारतीय मुद्रा पर है